त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस समय, और यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण प्रपत्र नंबर 25 से लेकर के 40 तक के सभी प्रपत्रों को एक साथ भरना सीखेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं प्रपत्र 25 कैसे भरना है। मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी का घोषणा पत्र। यहाँ पर जनपद भरना है, यहाँ पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम भरना है। से ग्राम यहाँ पर से प्रधान सदस्य के वार्ड संख्या, जो भी वार्ड आपके में लग रहे 3 से 5, 1 से 4 जो भी है उनको भर दीजिएगा। से इसके बाद में से प्रधान सदस्य का निर्वाचन, मतदान केंद्र, स्थल, क्रमांक और नाम यहाँ पर बनना है। जो भी मतदान स्थल हो 34, 32 जो भी आप डाल प्राथमिक पाठशाला, मतदान का दिनांक आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, पीछे किस डेट को आप वहाँ पर चुनाव करवा रहे हैं। और उसके बाद में ये घोषणा को आप पढ़ सकते हैं, या फिर ये घोषणा जो आपके नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं पहले ही आप इनको पढ़ लें। तो यहाँ पर दिनांक मिलेगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया दिनांक। उसके बाद में आपको क्या करना होगा इसे देखना है। तो सीधे नीचे आते हैं, यहाँ पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर पीछे आपके जो मतदान अभिकर्ता इनके एजेंट होंगे उनके क्रम से साइन करवा लें, और उनके प्रत्याशी के नाम आगे लिख जाएंगे, जिस भी एजेंट का प्रत्याशी जो है। उसके बाद नीचे जिन अभिकर्ताओं ने, जिन एजेंटों ने उसमें साइन करने से मना किया है, उनके आप यहाँ पर उम्मीदवार का नाम और पीछे उनका नाम लिख दें। हालांकि ऐसी कंडीशंस बहुत कम ही बनती हैं, तो इसको आसान है वरना कोई ऐसी खास चीज़ इसमें नहीं है। आप चलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट देखते हैं कौन सा प्रपत्र नंबर 26 होगा। तो प्रपत्र 26 पढ़ेंगे। इससे पहले इसमें ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें क्या करना होगा। पीछे पीठासीन अधिकारी को ही नाम लिख देना है, क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया है। यहाँ पर दिनांक, यहाँ पर स्थान डाल देंगे। अब 26 नंबर भरेंगे। इसमें क्या होगा, अनुवर्ती मतपेटी या मतपेटियों के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा, यानी कि ये प्रपत्र आपका मतदान केंद्र का क्रमांक और उसके बाद में नाम लिखना है, मतदान स्थल का क्रमांक और नाम लिखना है। जो भी क्रमांक हो, 10 है तो 10 लिख सकते हैं, और भी अन्य जो भी है आपके मतदान केंद्र का नाम, स्थल का जो भी लिखा हुआ है। यहाँ पर क्षेत्र पंचायत का नाम आप डाल देंगे, और इसके बाद में सीधे यहाँ पर हस्ताक्षर मारेंगे और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लेंगे पीछे, और आगे उनके प्रत्याशियों के नाम लिख देंगे। सेम अभी जो पिछले प्रपत्र में देखा था, पीछे अभिकर्ताओं के पीठासीन अधिकारी स्वयं नाम लिख देंगे, यहाँ पर दिनांक, स्थान डाल देंगे, पीठासीन अधिकारी साइन कर देंगे। इसके बाद 27 नंबर प्रपत्र देखते हैं। थाना प्रभारी को शिकायती पत्र, यदि कोई चैलेंज वोट आता है, अव्याक्षेपित वोट आता है, तो थाना प्रभारी को कैसे आप पत्र लिखेंगे, क्या उसमें एंट्री करनी होगी, वो सभी जानकारी हम लोग इस प्रपत्र नंबर 27 में देखेंगे। सबसे पहले सेवा में थाना प्रभारी का नाम होगा, जनपद का नाम होगा, विषय यहाँ पर लिखेंगे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 10, ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देंगे, कि मतदान स्थल पर संख्या लिखेंगे, और उस संख्या के बाद मतदान स्थल का नाम लिख देंगे। मैं छद्मवेशी पर ऊपरदार करने की शिकायत। तो यहाँ पर जो भी है आप अपनी संख्या और उसमें मध्य स्थल का नाम लिख दीजिएगा। और यहाँ पर क्या है, महोदय मुझे यह सूचित करना है कि श्री मतलब प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता जो भी वहाँ पर आपत्ति करता है, किसी वोट पर चैलेंज करता है, तो उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा, आपत्ति के कर्ता का नाम। उसके बाद में पिताजी का नाम उसके यहाँ पर लिख देंगे, वहाँ ग्राम पंचायत का नाम लिख देंगे, ग्राम का नाम लिख देंगे, जो भी अन्य उस व्यक्ति को पर रूप धारण करने का आपत्ति की है, और जिसे श्री मतलब उसका नाम, जो सुरक्षाकर्मी है जिसको आप उसके सुपुर्द कर रहे हैं, सुरक्षाकर्मी को सुपुर्द किया जा रहा है, उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। और उसके बाद में है, इस व्यक्ति ने श्री मतदाता का नाम यहाँ पर डालेंगे, हम मतदाता का नाम यहाँ पर लिखेंगे, होने का दावा किया, जिसका वोट डालने आया था उस मतदाता का नाम यहाँ पर लिखना है। मतलब जो उसके बाद में जिसका नाम उक्त वार्ड, कौन से वार्ड में उसका मतदान में नाम है, वो वार्ड संख्या डालेंगे, और किस क्रम पर है उस क्रमांक को डाल देंगे, जिसका वोट डालने आया था उसका ये डिटेल भरा जाना है। और इसके बाद में नीचे अब क्या है, वहाँ पर पहले ही बता दिया कि जो चैलेंज करेगा वो निर्वाचन अभिकर्ता भी हो सकता है, मतदान अभिकर्ता भी हो सकता है, प्रत्याशी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि श्री और श्रीमती, यहाँ पर जो वोट डालने आया है उसका नाम और पता लिखे जाएगा, यानी कि जिसको आप पुलिस के हवाले कर रहे हैं उसका नाम और डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा। और यहाँ पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन कर देंगे। उसके बाद जनपद का नाम नीचे डाल दिया जाएगा और रसीद एक
ये सुरक्षाकर्मी से ले लेंगे जिसके हवाले आपने उसे किया। इसमें दिनांक और समय डाल देंगे, कितने समय पर आपने सुरक्षा कर्मचारी को सौंपा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रपत्र को आसानी से भर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रपत्र है, नंबर 28, निक्षेप धनराशि की रसीद। यानी कि इसमें जो बोर्ड में चैलेंज बोर्ड में आपको धनराशि प्राप्त होगी उसके लिए रसीद क्या होगी। आपत्ति किए गए मतदाताओं के संबंध में जमा राशि, प्रत्याशी का नाम या निर्वाचन अभिकर्ता या एजेंट का नाम यहाँ पर डालना होगा जिसने आपत्ति की और 5 रुपये की रसीद कटवाई है। यहाँ पर स्थान, दिनांक, यहाँ पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, मध्य स्थल का क्रमांक, नाम और विकास खंड का नाम डाल देंगे। इसके बाद में प्रपत्र नंबर 29 पर आ जाते हैं। आपत्तिकृत मतों की सूची अब बनानी है कि कितने आपत्तिकृत मत आए हैं। आपत्ति सही पाए जाने की स्थिति में भरा जाएगा और सही ना पाए जाने की स्थिति में भी भरा जाएगा, दोनों स्थितियों में से भरना है। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, यहाँ पर आप वार्ड डाल देंगे, जो भी आपकी पोलिंग पर वार्ड लग रहे हैं उनकी संख्या इतने से इतने तक। उसके बाद ग्राम पंचायत के लिए सदस्य, ग्राम पंचायत का नाम, यहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए प्रधान, यहाँ भी ग्राम पंचायत का नाम डालेंगे। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक यहाँ पर डाल देंगे, जो भी हो आपका वोटर लिस्ट में लिखा होगा या अन्य किसी सामग्री में कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। क्षेत्र पंचायत के लिए इसके बाद में सदस्य, जनपद का नाम, जिला पंचायत के लिए निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक उसमें आपको डाल देना है, जनपद का नाम यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद से जिला पंचायत के सदस्य यहाँ पर जो भी है आपकी मतदान स्थल उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद में क्रमांक डालेंगे। इसके बाद में स्थान डाल देंगे। स्थान का मतलब है उस गांव का नाम जहाँ पर आप पोलिंग करा रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो आपत्तिकृत जितने भी मत हैं उनकी क्रम संख्या 1 2 3 4 करके डाल देंगे। यहाँ पर सबसे पहले मतदाता का नाम डालेंगे। मतदाता सूची में क्रमांक कहाँ पर है, और यह नाम वह वाला होगा जो मतदाता सूची में होता है जिसके नाम पर व्यक्ति वोट डालने आया है। यहाँ पर आपको मतदाता सूची में क्रमांक जो 200 दिया गया उसको डाल दें या कोई और है, जो भी है आप डाल दीजिएगा। उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है, ग्राम पंचायत का नाम। इसके बाद में जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर यहाँ पर करवा लेना है। तो उसी के हस्ताक्षर करवा लेना है जिसके खिलाफ आपत्ति की गई, यानी कि जो गलत वोट डालना आया था। जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति का पता डालना है। यदि कोई पहचानने वाला है तो उसका नाम यहाँ पर आप लिख दीजिए, और पहचानने वाला जरूर वहाँ पर कोई ना कोई होगा। आपत्तिकर्ता का नाम यहाँ पर डालिएगा जिसने आपत्ति की है, यानी कि मतदान अभिकर्ता हो सकता है, निर्वाचन अभिकर्ता हो सकता है या प्रत्याशी हो सकता है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी का आदेश, यानी कि यहाँ पर लिखेगा कि जो भी आपत्ति आई है वो सही पाई गई या गलत पाई गई, इसके नीचे वो पॉइंट आउट कर देगा, यहाँ पर वो नोट कर देगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पीठासीन अधिकारी जरूर यहाँ पर आदेश लिखें कि आपत्ति सही पाई गई या गलत पाई गई, और यदि सही पाई गई है तो आपको 5 रुपये की उसको वापस करना पड़ेगा उस एजेंट, प्रत्याशी या निर्वाचन अभिकर्ता को। यदि गलत पाई गई तो उसके ये आपको जब्त कर लेने होंगे 5 रुपये। तो इस प्रकार से ये एंट्री आप 1 2 3 4 जो भी जितने भी आपकी पोलिंग पर ऐसे मिलें उनकी आप सभी की एंट्री कर लीजिएगा, और एंट्री करने के बाद में फिर आपको अपना कार्य करना शुरू कर देना होगा। अब नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पर क्या करेंगे, स्थान, दिनांक, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर कर देंगे। आगे चलते हैं प्रपत्र नंबर 31, दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची। तो जो भी दृष्टिबाधित या अशक्त मतदाता आएंगे उनकी सूची यहाँ पर आपको दर्ज करनी होगी। बहुत ही आसान, इसमें ग्राम पंचायत का नाम, वार्ड लिख देंगे, जनपद का नाम लिख देंगे। शेष सदस्य के लिए निर्वाचन, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा। उसके बाद में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का वार्ड संख्या आ जाएगा जो भी होगा आपका। उसके मतदान स्थल की संख्या आ जाएगी जो भी होगी। ये तो हम ऐसे ही लिख दिए हैं, सिर्फ काम चलाओ, ये हालांकि पूरा नहीं, ये नहीं लिखा जाएगा जिस प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर नीचे हम लोग उसकी सूची बना लेंगे, और कोशिश करिएगा कि ऐसे सूची की आवश्यकता कम ही पड़े, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके साथ आए उसको आप डलवा दीजिएगा, वोट डल जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में निर्वाचक का नाम, पूरा नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर सहायक साथी का पूरा नाम और पता लिखेंगे जो इस वोटर के साथ में आया हुआ है दृष्टिबाधित के। उसके बाद सहायक के हस्ताक्षर करवा लेंगे जो इसको लेकर के आया हुआ है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर पीठासीन के हस्ताक्षर हो जाएंगे, स्थान हो जाएगा और तारीख डल जाएगी। इसके बाद प्रपत्र नंबर 32 दृष्टिबाधित और असक्त मतदाताओं की सहायक साथी द्वारा भरे जाने वाला घोषणा पत्र। यदि आप उसमें सूची बनाएंगे तो ये घोषणा पत्र भी भरने ही होंगे। मैं इधर घोषणा करती हूँ कि श्री और श्रीमती सुश्री मतदाता का नाम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद में उस मतदाता से क्या संबंध है, पुत्र, पत्नी या पुत्री। तो उस संबंध में यदि पत्नी है तो उस संबंध में आप आगे क्या करेंगे, यहाँ पर पति का नाम डाल देंगे। यदि आपका पुत्र है तो यहाँ पर उसी अकॉर्डिंग क्या है, पुत्र का नाम डल जाएगा। पत्नी है तो यहाँ पर क्या डल जाएगा, पति का नाम डल जाएगा। तो इस प्रकार से आसानी से आप एंट्री कर देंगे। जो ग्राम पंचायत की वार्ड संख्या डाल देंगे, किस वार्ड से है, में मतदाता का क्रमांक क्या है, पर मतदाता के रूप में दर्ज है और दृष्टिबाधित है या सख्त है क्या है, ये भी आपको टिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद इसके कारण अपना मत अभिलिखित करने या मतपत्र मोड़ने, मतपेटी में डालने में असमर्थ है तो यहाँ पर नीचे सहायक शिक्षक जो साथी होगा उसका जो आएगा, उसका घोषणा पत्र भर जाएगा, इसका साइन हो जाएगा, उसका नाम यहाँ पर मतदाता का नाम डाल दिया जाएगा। मैंने सिवाय से उनका नाम आ जाएगा और बस पूरा डिटेल ये आपको भर देना होगा। बस इतना सा डिटेल भरना था इस प्रपत्र में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रपत्र की ओर। तो जो नेक्स्ट प्रपत्र है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर उम्र भी डालनी होगी क्योंकि नीचे उम्र का भी पॉइंट है। प्रपत्र नंबर 33 आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा पत्र। मान के चलिएगा कोई आता है मतदाता और उस पर आपत्ति कोई करता है कि इसकी उम्र 18 साल नहीं है या कोई और समस्या उम्र से संबंधित है तो ये 18 साल वाला ही है। तो ये 18 साल के लिए ही है। बस मतदाता के हस्ताक्षर आपको करवा लेने हैं, स्थान दिनांक लिखवा लेना है, पिता पति का नाम जो भी है जिस प्रकार से भी हो, और निर्वाचक नामावली की किस वार्ड में है उस वार्ड संख्या को आपको लिख देना है। तो बस ये पॉइंट आपको इतने करवा लेने हैं। उसके बाद में नीचे पीठासीन अधिकारी उसको प्रमाणित कर देंगे, मतदान दल का संख्या लिख देंगे, उसके बाद मतदान स्थल का नाम लिख देंगे। इसके बाद में मतदान स्थगन यदि किन्हीं कारणों से होता है तब आपको प्रपत्र कैसे भरना है। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का नाम, सदस्य ग्राम पंचायत का नाम, तो ग्राम पंचायत का नाम इसमें भी क्षेत्र पंचायत का नाम यहाँ पर आ जाएगा, ब्लॉक यानी कि सदस्य जिला पंचायत यानी कि जिले का नाम आ जाएगा, और उसके बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या यहाँ पर आ जाएगी जो भी हो, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या के मतदान स्थल का क्रमांक, ये मतदान स्थल आपका आ जाएगा जो भी है, पर आज दिनांक कौन सी तारीख को वोट पड़ रहे थे को आयोजित मतदान के कारण स्थगित कर दिया गया। इसमें रीजन लिखना है किस कारण से इसे स्थगित किया गया है, और पुनर्मतदान के दिनांक और समय की जानकारी बाद में सूचित की जाएगी। बस ये सब कुछ लिखा ही हुआ है। उसके बाद में पीठासीन अधिकारी यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे, यहाँ स्थान और दिनांक डाल देंगे। इस यहाँ पर मतदान दल का नाम हालांकि ऐसा नहीं होता है जैसे यहाँ लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम आपको सिर्फ ये सैंपल के तौर पर बता रहे हैं। इसके बाद प्रपत्र नंबर 37 मतदान के अंत में जो घोषणा होगी बस सीधे पीठासीन अधिकारी को यहाँ पर हस्ताक्षर करने हैं। मतपत्र लेखे की सभी प्रविष्टियों की एक अनुप्रमाणित शुद्ध प्रति प्राप्त की, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनको साइन करवाएंगे और उसके सामने में बस बिल्कुल सेम जैसे पहले भरी गई थी घोषणा उसी प्रकार से ये घोषणा आपको भरनी होगी। और इसके बाद में पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर, दिनांक और स्थान डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रपत्र की ओर, और नेक्स्ट प्रपत्र कौन सा है होगा 38 नंबर। सॉरी यही इम्पोर्टेंट इतने ही इसमें हमें मिले, जो भी इम्पोर्टेंट मिले उनको इसमें शामिल किया।